हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी गाइस। आज के इस लेसन में हम कुछ ऐसे डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जिन सेंटेंसेस की हेल्प से आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे आपका काम का एक भी सेंटेंस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को इस फर्स्ट सेंटेंस से। उसने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। ही पुश्ड मी ओवर। ही पुश्ड मी ओवर। मुझे चोट लग गई। I got hurt. I got hurt. आप में सब्र नाम की चीज नहीं है। You don't have patience at all. You don't have patience at all. उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves. He has got on my nerves. किसका कॉल था? तो इसे हम पूछेंगे हुज कॉल वॉज इट। इट मीन्स किसका कॉल था। जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करो, हमें बाहर जाना है। फिनिश योर होमवर्क क्विकली, वी विल हैव टू गो आउट। फिनिश योर होमवर्क क्विकली, वी विल हैव टू गो आउट। पापा तुम्हें बुला रहे हैं। पापा इज कॉलिंग यू। पापा इज कॉलिंग यू। तुम नहीं जाओगे। यू वोंट गो। You won't go. दीवारों से जाले ले लो, मतलब दीवारों से जाले साफ कर दो। Wipe out the waves from the walls. Wipe out the waves from the walls. Next is अगर कोई चीज़ हमारे हाथ से फिसल जाती है, जैसे कि ये मेरे हाथ से फिसल गया, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे It slipped out of my hand. It slipped out of my hand. परफ्यूम से उसे छींक आती है। The perfume makes her sneeze. The perfume makes her sneeze. मैंने जैसे तैसे बात संभाल ली। Somehow I handled the situation. Somehow I handled the situation. आपने मेरा बोझ कम कर दिया। You lightened my burden. You lightened my burden. बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि बात तो वही हुई ना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे It means the same. It means the same. जूतों को शू रैक में रख दो। Keep the shoes in the shoe rack. Keep the shoes in the shoe rack. किसी ने उसकी जेब काट ली। Someone picked his pocket. Someone picked his pocket. वो 3 विषयों में फेल है। He has failed in 3 subjects. He has failed in 3 subjects. उसकी तरफ हाथ हिलाओ। उसकी तरफ हाथ हिलाओ। Wave at him. Wave at him. सेल खत्म हो गए हैं। The batteries have run down. The batteries have run down. तुम्हें घर पर कौन पढ़ाता है? हम ऐसा बच्चों को पूछ लेते हैं बहुत बार, तो इसे हम बोलेंगे Who teaches you at home? Who teaches you at home? मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री। फ्रेंड्स, मुझे भूख नहीं है इस सेंटेंस को और एक तरीके से बोला जाता है। कौन सा है वो तरीका और किस तरीके से हम बोल सकते हैं, यही आज का आपका क्वेश्चन है गाइस। तो प्लीज़ इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे I wish I had this much money. I wish I had this much money. तुम पैसों के पीछे भागते हो। हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे You run after money. You run after money. कुछ चुभ रहा है। तो इस सेंटेंस को 2 तरीके से बोल सकते हैं। Something is piercing और you can say something is pricking. अभी बहुत कुछ होने को है। There is a lot left to happen yet. There is a lot left to happen yet. वह हमें ऐन मौके पर मना कर देगा। He will refuse us at the 11th hour. Friends, at the 11th hour यह एक idiom है। इसका मतलब होता है ऐन मौके पर। उसका कुछ भरोसा नहीं है। He is not reliable. He is not reliable. बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है।
I have no time to waste. I have no time to waste. जो हुआ भूल जाओ. Forget what happened. Forget what happened. भूलना मत. Don't forget. Don't forget. उसे इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए. He shouldn't get a hint about this. He shouldn't get a hint about this. मैंने खाना नहीं खाया है अभी तक. I haven't eaten the food yet. I haven't eaten the food yet. तुम्हें उससे क्या चाहिए? What do you want from him? What do you want from him? उसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए. He didn't give my money back. He didn't give my money back. मैं तुम्हें साइकिल नहीं लेकर दूंगी. I won't buy you a bicycle. I won't buy you a bicycle. अनाप शनाप मत बोला करो. Don't speak sarcasm. Don't speak sarcasm. Sarcasm means ताना मारना, जिसे हम बोलते हैं निंदा करना, फालतू की बकबक करना. अगला सेंटेंस है अपना काम पूरा करो फिर बाहर जाओ. Finish your work or you can say complete your work then go out. Finish your work then go out. इसमें रोने वाली क्या बात है? हम ऐसा बोलते हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे What's there to cry? What's there to cry? क्या आप मुझसे गुस्सा है? Are you angry with me? Are you angry with me? जाने की ज़रूरत नहीं है. There is no need to go. There is no need to go. मैंने खाया है. I have eaten. I have eaten. मुझे डर लग रहा है. I'm getting scared. I'm getting scared. मेरे साथ बहस करना बंद करो. Stop arguing with me. Stop arguing with me. उसने नहीं खाया. He didn't eat. He didn't eat. सो फ्रेंड्स, ये था आज के लेसन का लास्ट सेंटेंस. आई होप गाइज ये सारे सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश को, आपके डेली कॉन्वर्सेशन को ब्रशअप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे. गाइज ऐसे ही आपको अगर डेली इंग्लिश सेंटेंसेस की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, तो मैंने एक ई बुक क्रिएट किया है जिसमें आपको 2000 प्लस डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे. सिर्फ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस ही नहीं गाइज, उस ई बुक में आपको 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस, 300 प्लस प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें भी सीखने को मिल जाएंगी. तो इतना सारा कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ई बुक में अवेलेबल हो रहा है गाइस. तो इस ई बुक का, इस पीडीएफ का ज़रूर लाभ उठाइएगा. इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है. आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो. आप फ़ोन पे, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो. आपको वहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय, टेक केयर.